औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम अपना एसएसटी का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं और ये लेक्चर ऑनलाइन है। जैसा कि आप इससे पहले कुछ क्लासेस ऑनलाइन ले चुके हैं और उसमें आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है एसएसटी की वो स्टार्ट हो रही है और इसमें हम अपना जो पहला जो लेक्चर है एज पर सिलेबस वो है दी मैथ्स। सिलेबस आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, हमने ग्रुप में शेयर हो चुका है तमाम सब्जेक्ट्स का। तो उसमें जो पहला हमारा लेक्चर है दैट इज द मैप, यानी हम इस पूरे जो चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स है, मैप्स को किस तरह रीड करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, एरिया के मैप को कैसे देखते हैं, पूरी दुनिया का जो मैप है उसको किस तरह से रीड करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं और हमें इतनी नॉलेज है, हम अभी क्लास 5 तक बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि मैप क्या होता है। मैप इज ए प्लेन ड्राइंग होती है, प्लेन पेपर पे किसी भी एरिया को समझने के लिए एक ड्राइंग की जाती है, प्लेन पेपर पे होती है और उससे हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी भी इलाके को किस तरह से समझा जाए, देखा जाए, यानी कौन सा इलाका किस जगह पर है उसको हम मैप कहते हैं। एक छोटे लेवल पे भी होता है, यानी किसी एरिया के लेवल पे होगा, सिटी के लेवल पे होगा, कंट्री के लेवल पे होगा और पूरी दुनिया के लेवल पे होगा। यानी इसे हम मैप को बेसिकली जो है वो यूज करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है वे, रास्ता या पाथ को तलाश करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और हम फिर उसको फिक्स करते हैं और फिर हमेशा उन्हीं रास्तों पे चलते हैं। इस तरह से हम रास्तों को अंडरस्टैंड करते हैं और कभी भी रास्ता नहीं बोलते। ये हमेशा से मैप का बेसिक जो है वो रीजन रहा है, कौन सी जगह किस जगह लोकेटेड करती है, रास्ता कितना किस तरफ जाता है, माउंटेन कहाँ है, रिवर्स कहाँ आते हैं, डेजर्ट कहाँ आते हैं, ये सारी चीजें हम मैप के जरिए मालूम करते हैं। इसलिए मैप हमारी लाइफ का या इस दुनिया का कह सकते हैं सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मैप के बगैर हम बहुत कुछ जो है वो नहीं कर सकते। हर जगह मैप की इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमें नजर आती है। तो बेसिक जो हम चीज देखते हैं मैप में, हम क्या जानते हैं, मैप अर्थ जो है जस्ट लाइक अ ग्लोब, एक स्फीयर की टाइप फॉर्म में होती है, यानी एक सर्कल या बॉल की फॉर्म में होती है। जब और पूरी दुनिया में जब कॉन्टिनेंट है या कंट्रीज उसके अराउंड जो है वो हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम मैप को देखते हैं तो वो एक फ्लैट ड्राइंग होता है। ये बेसिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया होता है। जाहिर बात है किसी भी पेज या कॉपी या बुक में हम स्क्वायर लाइक तो बना नहीं सकते, लिहाजा एक फ्लैट ड्राइंग होती है। उसी से हम समझते हैं कि जो है वो मैप को किस तरह से रीड किया जाए, दो जगहों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से उनका वे आउट है, रास्ता क्या है, किस डायरेक्शन में है, ये सारी चीजें हमें उसी फ्लैट ड्राइंग से मालूम होती हैं। और इसके बाद हम आखिर में उस जो स्फीयर है, जमीन जो, और इस चैप्टर के हम आखिर में मैप को उस शेप में पढ़ेंगे जिस शेप में अर्थ है, यानी स्फीयर लाइक, बॉल की लाइक जो एक जमीन का जो शेप है उसमें मैप को किस तरह से रीड करते हैं, उसके क्या क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है उस तरीके से रीड करने को, तो हम अपने चैप्टर के लास्ट में जो है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे या पढ़ेंगे हम। अभी हम क्या पढ़ते हैं, मैप की टाइप्स ऑफ मैप। तो सबसे पहली टाइप जो है वो फिजिकल मैप है, यानी पहली हम टाइप में पढ़ेंगे फिजिकल मैप। इसमें जो है अब जमीन की जो फिजिकल स्टेटस है उसको हम देखते हैं, यानी जो लैंडस्केप है जमीन का, अर्थ का जो लैंडस्केप है हम उससे जो है डिस्कस करते हैं, जिसमें रिवर, डेजर्ट, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और ओशियंस, ये सारी चीजें को हम डिफाइन करते हैं, उसको शो करते हैं। और इस पूरे मैप में अगर आप देखेंगे फिजिकल मैप को जिसमें बताया गया है उसमें तमाम चीजों का जो है वो
ये दिखाया गया है कि कहाँ पे मैप माउंटेन है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे डेजर्ट है, और किस एरिया में जो है वो जंगल है या बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं। ये सारी चीज़ें हमें फिजिकल मैप में नज़र आती हैं। ये सारी चीज़ें हमें फिजिकल मैप में शो की जाती हैं। इसके बाद जो हम मैप पढ़ेंगे वो है पॉलिटिकल मैप। यानी फिजिकल मैप में तो हम सिर्फ ये शो करते हैं कि आपका जो लैंडस्केप है उसमें देखा जाता है, लेकिन पॉलिटिकल जो मैप है उसमें एग्जैक्ट जो है वो किसी भी कंट्री की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको शो किया जाता है, और उससे हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की क्या बाउंड्रीज हैं, उसके नेबर कंट्रीज क्या है, या उसका किस बाउंड्री के साथ कौन सा लैंडस्केप है। जैसे कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज जो है वो जो चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है वो टोटल जो है वो माउंटेनियस एरिया, दुनिया की बड़ी माउंटेन रेंज उसी एरियाज में है। और हमारा साउथ जो है वो अरेबियन सी है, या ईस्टर्न साइड जो है वो साउथ ईस्टर्न साइड जो है वो डेजर्ट है। तो इस तरह से हमें नाउ पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में जो पूरी एग्जैक्ट किसी भी कंट्री की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको डिफाइन किया जाता है। फिजिकल मैप से समटाइम ऐसा बिल्कुल पता नहीं चलता है। किसी भी अपने सेम कंट्री की भी अगर हम बात करें तो उसमें जो माउंटेन, डेजर्ट या रिवर दिखाई जाती है उसमें एग्जैक्ट बहुत सारी जगहों पे हम जो है वो किसी भी सिटी या बाउंड्री को जो है डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ माउंटेन रेंज आधा किसी कंट्री में होता है, उसका कुछ पार्ट जो है वो किसी दूसरी कंट्री में होता है। अगर हम माउंटेन को डिस्कस कर रहे हैं तो पूरी माउंटेन को डिस्कस कर लेंगे, लिहाजा हमें एग्जैक्ट बाउंड्रीज का नहीं पता होगा। तो पॉलिटिकल मैप जो है बेसिकली किसी भी कंट्रीज के बॉर्डर्स और उसकी जो बाउंड्रीज होती है उसको शो करता है, और उसमें जो सिटीज हैं या एग्जैक्ट लोकेशन है, कैपिटल है, स्टेट कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल्स है और बड़े सिटीज हैं, उन सबको जो अगर शो करना होता है तो वो पॉलिटिकल मैप के जरिए शो किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड मैप है वो है रिलीफ मैप। रिलीफ मैप हमें ये शो करता है कि जो एरिया है, जो फिजिकल मैप में जो एरिया है या पॉलिटिकल मैप में कोई सिटी या कोई और जो कंट्री है, अगर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं तो उससे रिलीफ मैप के जरिए हमें ये पता चलता है कि ये कितना एल्टीट्यूड, उसका एल्टीट्यूड कितना है, यानी हाई अब कितना है। कोई इलाका जो है बहुत ही प्लेन एरिया में होता है, कुछ माउंटेनियस एरिया में होता है। तो एग्जैक्ट उसको हम कैसे डिफाइन करें कि हमारा जो वो माउंटेनियस एरिया है कितना हाई है एज कंपेयर टू अदर सिटीज। अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल देखें कराची की, तो पाकिस्तान का जो शहर कराची, ग्वादर या कुछ और शहर हैं वो बहुत ही नीचे है एज कंपेयर टू मरी, स्वात, गिलगित बल्तिस्तान। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना हाई है कराची से? लिहाजा इसको जो हाई और उसकी हाइट मालूम की जाती है किसी भी सिटी की या इलाके की, वो सी लेवल से मालूम की जाती है। यानी बेस लाइन जो होती है वो सी लेवल होता है, क्योंकि सी का पूरी दुनिया में एक ही लेवल होता है, पानी कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं हो सकता। पानी का जो लेवल वो सेम होता है, लिहाजा सी लेवल जो है बेस लाइन होती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कराची जो है वो सी लेवल जो है वो 6 मीटर है, कराची सी लेवल से हाई। वाई मरी, स्वात या इन जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो 700 मीटर है या थाउजेंड्स ऑफ मीटर है। इस तरह से हम उन एरियाज की जो है वो हाइट मालूम करते हैं रिलीफ मैप के जरिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो आगे टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।